नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 8 वाला विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગલા વિડીયોની અંદર પાઠ 7 अपनी अपनी सोच જોયું। આજે આપણે એના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। स्वाध्याय उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पर कोष्टकની અંદર આપેલું છે વી, પ્ર, અ, દૂર, અદ, નીર, ગેર આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ ઉપસર્ગ લગાવવાના છે અને ફરીથી એ વાક્ય બનશે। ઉદાહરણ આપેલું છે ભિન્ન તો વિભિન્ન, એટલે આપણે વી લગાવ્યું, ઉપસર્ગ વી લગાવ્યો। દેશ તો દેશને શું લાગશે? તો એને પણ વી લાગશે, તો વિદેશ। દેશ વિદેશ। પકા તો અધપકા, પકા અધપકા। ગમ ગમ તો ગમને શું લગાવીશું? એ તમારે અહીંયા જે આપેલા છે વિસર્ગો, તો ગમ નિર્ગમ, તો અહીંયા નિર્ગમ, નીર લગાવવાનો, નિર્ગમ। યોગ અયોગ અથવા વિયોગ, વિયોગ, યોગ તો એનું થશે વિયોગ। એ રીતે જીવ, બળ, સમજ, સુવિધા અને વાંછિત, તો એ બધાની અંદર તમારે અહીંયા આપેલા જે ઉપસર્ગ છે એનો ઉપયોગ કરી અને એ શબ્દ લખવાના થશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो आनी अंदर प्रत्यय लगवाना ई, ता, ईत, ईक। उदाहरण आपेलू छे नियम वत्ता ईत, तो ईत प्रत्यय लागे तो शब्द बने छे नियमित। विदेश तो एनी अंदर विदेश तो विदेशी, विदेश वत्ता ई, विदेशी। ई प्रत्यय। प्रकृति तो एनी अंदर पण ई प्रत्यय आवे छे। पुत्र एनी अंदर पण ई प्रत्यय। लापरवाह, लापरवाही। चंचल तो इमो ता प्रत्यय आवशे, चंचलता। यंत्र यांत्रिक એટલે આમાં એક પ્રત્યય આવશે। માનવ માનવતા તા પ્રત્યય આવશે। હંસ હંસતા એમાં તા પ્રત્યય આવશે। તો એ રીતે વાક્યની રચના તમારે ઉદાહરણ પ્રમાણે કરવાની થશે। ત્યાર પછી प्रश्न 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो अहीं चित्र आपेलू है, घड़ियाळनुं चित्र है, जेने आपणे हिंदी में घड़ी कहीए छीए। तो अहीं चित्रना आधारे कविता बनावानी है। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करतूं चलती है, समय बताती है हमें। तो ये रीते तमारे पोताना शब्दोनी रचनाथी ए कविता पूर्ण करवानी थशे। प्रश्न 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो आपको एक पत्र भी लिखना है आपके मित्र को और बताना है कि मुझे किसान बनना है या सैनिक बनना है। तो आपको जो भी बनना है वो आपके मित्र को बताना है, लेकिन पत्र लिखकर बताना है। तो अहीं पत्रનું તમારે નિર્માણ કરવાનું છે, એટલે પત્ર લખવાનું છે। તો નોટબુકની અંદર તમારે લખવાનું છે। હવે ભાષા સજ્જતા જોઈએ થોડી। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और समझिए। निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। तो आ बधा ज वाक्य में बहुत बहुत शब्द आपेलो है। तो ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारण के कारण नहीं बदलते अथवा जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अव्यय, जिनमें व्यय न हो
अर्थात विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी पद कहा जाता है। तो आ बधा अवयवो हता बहुत, जेनी अंदर कोई लिंग वचन अने काळ ए पण बदलायु पण एनी अंदर कोई फरक पड़ो नहीं। ए शब्दना अर्थ में कोई फरक न पड़े, जिसमें व्यय न हो ऐसे शब्द है उन्हें अव्यय कहा जाता है। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही हैं, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे। तो आ बधा ज वाक्यनी अंदर धीरे धीरे जे आपेलू छे शब्द छे ए शुं कहे छे? तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन करता, लड़का, स्त्रीलिंग, बहुवचन, लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अव्यय है। तो जे रीते पेलामां बहुत बहुत અને આમાં ધીરે ધીરે એ પણ અવ્યય હતો। અવ્યય શબ્દો की सूची કયા કયા હિન્દીની અંદર અવ્યયો હોઈ શકે? તો और, तथा, अथवा, या, वा, आहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर। तो आ बधा जे शब्दों छे ए बधा अवयवोना शब्दोनी सूची छे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक पद ढूंढिए जो अव्यय है। तो आपणा वाक्यों बधा तमारे लखवाना अने एमांथी जे शब्द अव्यय होय बरोबर एना नीचे લીટી દોરવાની થશે। तो આજે बताव्યું એ તમારે सुंदर अक्षरे नोटबुक में लखवानुं छे। ए आजनुं गृह कार्य छे। अस्तु।